ये जिंदगी का वो संघर्ष है जिससे यहाँ का कोई भी इंसान अछूता नहीं। ये संघर्ष है खुद को जिंदा रखने का। आदिवासी बहुल अलीराजपुर के दूर दराज के ग्रामीण इलाकों तक पहुंच पाना मुश्किल है। यह है सोंडवा तहसील की ककराना पंचायत। नर्मदा के उस पार के गांव बाकी की दुनिया से कटे हुए हैं। पेरियातर फलिया गांव उन्हीं में से एक है। यहां रहने वाली 23 साल की बजरी की जिंदगी पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों की तरह ही है, जिसमें कोई रंग नहीं। कापड़ा लेके कहीं बाजरी लिन खावा सुपड़ कापड़ा ली लेती बाजरा निजड़ बाजरा न ली लेती कापड़ी सोकरा वाटू निजड़ मसालो जड़ जाए तो मीरी निजड़ मीरी जड़ जाए तो मसाला न हली तो न निजड़। पूरे देश में विकास के चाहे कितने भी दावे किए जा रहे हों, मध्य प्रदेश के जिस अलीराजपुर जिले में मैं खड़ा हूं, नीति आयोग की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे गरीबी का दर 71% है, जो भारत में सबसे ज्यादा है। यहाँ पर पिछले 5 सालों में 2 सरकारें रहीं। 15 महीनों के लिए कमलनाथ की सरकार और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान की सरकार। भारतीय जनता पार्टी लगभग 2 दशकों से यहाँ पर सरकार में है, लेकिन इन सब के बावजूद यहाँ के लोगों की जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ा है। आज भी गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब पैमानों पर यह जिला पूरे भारत में सबसे कमजोर है। परिवार चलाने के लिए बजरी को किसी चांद या तारे की जरूरत नहीं है। वो जिंदगी की मामूली जरूरतों के लिए संघर्ष कर रही हैं। काय नहीं जर तू रड़ न भूखला भी रही जमाती भूख रह जाते थे क्यों? नी जड़ती सो गाई भूखलात रहे ना 2 दिवस ऐसा भूखला ही जाए 2 दिन भूखे रह जाते। हाँ कोई लाई ना तापो नहीं काय खाई नन तुये मिर्ची भी हलीत मसालो दुधाव कडाटू जुव पात्रा जुव कडची चालवण उलन जुव थाल्या जुव सिंदरा जुव तेल मसालो लीत न 400 भी नहीं जड़ कहीं तेल चोपड़न भी नहीं कहीं लाली पाउडर भी नहीं काय नहीं फुलका नहीं जड़ता नाक को काटो भी नहीं जड़ता झोटा बांधनिया भी नहीं जड़ कांगसो भी नहीं जड़ कावलिया भी नहीं पेहरन कहीं जातो नहीं जड़ साकलिया पाई माँ का नहीं जड़ नकड़िया जा रंगन ते भी नहीं जड़ गला माँ को यहाँ को भी नहीं जड़। बजरी के पति केरा परिवार को पालने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी घर में खुशी नहीं ला पाते। साल काटने दातवलीन चाल देणं दातवलीन जाणू काटणं 1.5 महीनो 1 महीनो रहें वापस घर ये रहा कहीं मिलते नहीं। ऐसा हो रहा बच्चे के भी लेकर जाना पड़ता है ना, एकला घर डोकरा का ये घेरते हैं रहते रोजगार काय क्यों मिले यहाँ नरब दम जाएगा तो मच्छी मारेगा। ये धंधा से क्या चले और कैसे धंधो नहीं सरकार की तरफ से कैसे नहीं मिल रही। केरा के 70 साल के पिता तूर सिंह का शरीर अब जवाब दे रहा है। बीमार पड़ जाएगा या ले जाना पड़े वहाँ कैसे? अस्पताल में कतका भी गाँव में सर आई रहा साक्ट बांधी अब बहुत बीमार हो गया अचानक तो कौन बहुत हो जाए बोलते का बहुत है तो बड़वाई करा देखने मर जाए गाड़ी देने का ही करो बोलते कहाँ ली जाए बोलते पैसा का 50 रुपया ले ले वहाँ जाते रोहाव आवते जाते 100 रुपया लागे नाव का सड़क हो का गुटगाड़ो आई जाए रे कहीं तो बसाड़ी में बिल्ली जात रही है हाक ली जा पावसी। सरकारी अमला भी यहाँ के लोगों की बेबसी से अनजान नहीं है। पलायन जाते हैं, मजदूरी करने जाते हैं गुजर मनरेगा में जाना पसंद नहीं करते। ये मनरेगा क्योंकि पेमेंट टाइम पे आता नहीं है, 2-2 3-3 महीने रुकना पड़ता है, तो वो पसंद नहीं करते। उनको गुजरात चले जाएंगे तो वहाँ कम से कम ये तो कि 1 हफ्ते में पेमेंट आ जाता है। सवाल उठता है कि आज़ादी के कई दशकों बाद भी आखिर अलीराजपुर ही क्यों है
देश का सबसे गरीब जिला। ये एक जो मेजर लैकिंग है वो इंडस्ट्री का है। इंडस्ट्री यहाँ पे कम है, या कहें जो भी 12-13 इंडस्ट्री हैं वो डोलामाइट बेस्ड है, उसके अलावा और कोई इंडस्ट्री नहीं है। तो इस वजह से, और दूसरा चूँकि यहाँ की मिट्टी थोड़ी सी लूज सॉइल है, सैंडी है, और उस तरह की फर्टाइल नहीं है जिस तरीके की एक नॉर्मल सॉइल हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। तो उस वजह से माइग्रेशन ज़्यादा होता है यहाँ से, और एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस है, लेकिन एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं है। तो ये भी एक कारण है पॉवर्टी का। आरोप है कि यहाँ से पलायन कर रहे आदिवासी बड़े पैमाने पर शोषण का शिकार भी हो रहे हैं। वो लोग मजदूरी करने जाते हैं, वहाँ पे उनके साथ में बहुत एब्यूज़ भी होता है, उनका शोषण भी होता है। कुछ बालिकाओं का ट्रैफिकिंग भी हो जाती है, और कुछ मिसिंग हो जाती है, उनका कोई अता पता भी नहीं रहता है। और ऐसे में कुछ बालिकाएं हैं जो हमने जो रजिस्टर्ड की है, उसमें 12 से 13 साल की जो एज ग्रुप है बालिकाओं के, वो 12 से 13 के बीच में वो माँ बन जाती है। शहर में रहने वाले कुछ एक आदिवासियों को कुछ अवसर तो मिले, मगर उनके परिवार उतने खुशकिस्मत नहीं हो सके। मैं पढ़ लिख गया हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, मैं मार्केट में रह रहा हूँ, रिजर्वेशन का लाभ ले रहा हूँ, और मैं अच्छा बंगला बना के रह रहा हूँ, मार्केट में रह रहा हूँ। मुझे अब गांव वालों से मतलब नहीं है, लेकिन यदि मैं गांव में जाके आज भी देखता हूँ मेरे गांव में, तो वहाँ पर आपको ऐसी स्थिति नहीं मिलेगी। मेरे ही परिवार में आपको सभी बेरोजगार मिल जाएंगे, मेरे ही परिवार के लोगों के कच्चे मकान मिल जाएंगे, मेरे ही परिवार के लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित मिलेंगे। तो ये पूरे अलीराजपुर की कहानी है। जानकार मानते हैं कि अलीराजपुर की कायापलट करना एक लंबा सफर है, जिसे पूरा होने में कई और साल लग सकते हैं। ऐसे में बजरी और उसके परिवार को भी बेहतर जिंदगी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। सलमान